अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई छोटराम स्टेडियम रोहतक में मौजूद है और हमारे साथ इंटरनेशनल रेसलर पूजा गहलोत मौजूद है। कॉमनवेल्थ में मेडल दिलाने का काम कराया है हिंदुस्तान को पूजा गहलोत ने। आज कुछ खास जानकारी हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। पूजा अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है आप लोगों के साथ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सर हमारे साथ खड़े हैं डॉक्टर अशोक राणा हैं और ये एक आयुर्वेदाचार्य हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं ये, लेकिन अब की बार जो इन्होंने दवाई बनाई वो यहाँ मेडल लेके आने का काम कर गई। वो कौन सी दवाई थी, किस तरह की दवाई थी, पहले तो मैं आपको मिलवा देता हूँ डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब राम राम। नमस्कार जी। स्वस्थ हो? बिल्कुल। हाँ, दवाई बनाने वाले तो स्वस्थ ही रहेंगे। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ सनसनीखेज रेसलर पूजा गहलोत से। हमेशा इनके फेस पे स्माइल रहती है। नमस्ते बहन। नमस्ते जी। सब ठीक हो बहन? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बहन, एक बात बताओ, रेसलिंग ही क्यों चुनी? रेसलिंग ये इंडिविजुअल गेम है और ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है, तो गांव में तो ज़्यादातर लोग रेसलर ही हैं जो भी गेम करते हैं। तो मेरे बड़े पिताजी करते थे, तो ये सोचा कि भी इंडिविजुअल गेम है तो फिर यही करते हैं। फिर कौन सा गाँव में था? फरमाना, और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। हाँ, मैं आपको जानता हूँ वैसे, लेकिन मेरा काम है लोगों तक पहुँचाना। तो बेस्ट रेसलर कौन है आपकी महिलाओं में? महिलाओं में बेस्ट तो विनेश है। क्यों है? बस उनका जो गेम है, मतलब जो लड़ने का तरीका है और पूरा जो फोकस से लड़ती हैं, वही है कि वो उनको बेस्ट वही है। और विदेशी? विदेशी तो 50 किलो की सुसाकी है, जापान से। अच्छा, वेट, आपका वेट कितना? आप कितने, कौन सी कैटेगरी में लड़ते हो? 50 और 53 में खेलती हूँ। कोई ज़्यादा जो मैन कंपटीशन होते हैं वो 50 में, और नेशनल वगैरह जो होते हैं वो 53 में। फर्स्ट टाइम नेशनल कब जीता? नेशनल 2015 में गोल्ड आया था मेरा जूनियर में। अच्छा। और अभी 2022 में भी गोल्ड आया है सीनियर में। और हाइट कितनी है? हाइट 5'3" से थोड़ा सा ऊपर ही है। अच्छा। इंडिया में देखिए, जब आपको इंटरनेशनल कंपटीशन लड़ने होंगे तो इंडियन रेसलरों को हरा के ऊपर जाना होगा। तो यहाँ सबसे बढ़िया और सबसे फाइटेड मैच किसके साथ होते हैं? सभी पहलवान अच्छे ही हैं, और आजकल तो और भी ज़्यादा कंपटीशन हो गया है इंडिया में, मतलब बाहर जैसा ही हो गया है। यही होता है कि यहाँ से जो जीत के चला गया वो बाहर मेडल लेके ही आएगा। तो सभी रेसलर अच्छे हैं आजकल, ये नहीं किसी को कमज़ोर नहीं समझ सकते हम। सबसे ज़्यादा मतलब कंपटीशन किसके साथ होते हैं? लगभग हर बार जब भी कोई इंटरनेशनल दौरे की बात आती है तो वो सामने खड़ी मिलती है इंडिया में। नहीं सर, ऐसी कोई एक तो कोई नहीं है। जो भी कुश्ती कोई भी होती है वो पूरी क्लोज ही होती है, मतलब अच्छे पहलवान है सभी। एक रेसलर बनने के लिए मतलब अपने आप को काफ़ी सीमित दायरे में रखना पड़ता है। बस अपने मैच पे फोकस करना हो है, अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना हो है, रेस्ट पे फोकस करना हो है, डाइट पे फोकस करना हो है। ये सब एक लड़की के लिए काफ़ी अलग सी मतलब बात है। कैसे इसको मैनेज कर पा रहे हो? इसको तो जैसे मेरे परिवार है, मेरे मम्मी पापा हैं और मेरा भाई है, ये साथ में रहते हैं। और सर से मैं बात करती रहती हूँ कि कभी कभी ये लगता है वीकनेस फील हो रही है या परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तो मैं सर से बात करती हूँ। सर मेरे लिए मेडिसिन तैयार करते हैं। डॉक्टर अशोक राणा जी आपके लिए मेडिसिन तैयार करते हैं। वो किस टाइप की मेडिसिन है? वो परफॉर्मेंस को जैसे अप करने के लिए, शरीर में वीकनेस फील हो रही है या कभी कभी ऐसे होता है कि प्रैक्टिस मतलब मन तो करता है, कभी कभी शरीर ऐसे होता है कि साथ नहीं दे रहा। तो इस तरह से सर आयुर्वेद मतलब देसी होती है, और ना उसका कोई डोप वगैरह का वो है। तो ये आपको स्टेरॉइड तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, स्टेरॉइड बिल्कुल नहीं है। वो खाने के बाद मेरा कई बार डोप टेस्ट भी हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल देसी है। मतलब एक्चुअल में ही आपकी परफॉर्मेंस क्या रियली जो पहले थी उससे बेटर हुई है? जी बिल्कुल। कितने % बढ़ी होगी? काफ़ी असर होता है। और सर यहाँ पे इस लेवल पे आके तो वही बात है, थोड़ा सा भी होता है, बराबर के पहलवानों में थोड़ा सा भी आगे जाते तो वही बहुत फ़र्क होता है। लेकिन काफ़ी परफॉर्मेंस अप हुई है मेरी। अच्छा, राणा साहब, आपने जो दवाई इनको दी है, ये तो एक मान लो भाई पहलवान है, पहलवान को तो बस शायद नहीं हो इतना पता होगा आप क्या इनको दे रहे हो। क्या कल न किसी और खिलाड़ी ने इनको सुन के आपसे दवाई ले ली तो आप गलत प्रमोशन तो नहीं हो रहा है?
सर सबसे पहले तो मैं पूजा को ही कहूँगा, क्योंकि पूजा बर्मिंघम खेलने गई है। अगर मेरी जो मेडिसिन में किसी तरह का स्टीरॉयड होता तो वहाँ डोप टेस्ट में आ जाता। डोप टेस्ट से बढ़ के कोई टेस्ट नहीं होता, ठीक है। और मेरी ये पूर्णतः आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है जो स्वर्ण भस्म पे निर्धारित होती है, पूरी बेस्ड होती है, उसके ऊपर आधारित होती है। तो स्वर्ण भस्म से निर्मित मैं सिर्फ भस्म तैयार करता हूँ और वो भस्म देता हूँ। और उस भस्म से क्या होता है कि लोग आजकल आधुनिक युग जब से आया है स्टेरॉइड की तरफ भाग रहे हैं। हमारा जो आयुर्वेदिक पद्धति है उसको भूलते जा रहे हैं। और आयुर्वेद में इतना अच्छा रिजल्ट है। ये इस बच्ची को जो मेडिसिन दे रहा हूँ मैं बहुत लो लेवल की है और इसको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इसको आ रही है। अच्छा, मैं एक बात यहाँ आपसे ना रोक के पूछना चाहूँगा। ठीक है, आपने इनको ना भस्में वगैरह रेडी करके एक मेडिसिन तैयार करके दी है जिससे इनका परफॉर्मेंस अप हुआ है। कॉस्टली मतलब क्या आ रहा है, हमारे जो लोकल जो यहाँ होते हैं ना सारे मिट्टी से जुड़े हुए ही रेसलिंग करते हैं। अमीर आदमियों की तो जरूरत क्या है, सारे लोकल गामा के बड़क हैं वे ये रेसलिंग कर रहे हैं या पूजा भी सी है। तो मनी भाई बहुत वैल्यू रखा है, तो वो बताओ। मनी भाई वैल्यू रखता है, वो डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी मैन टू मैन वेरी करता है। और दूसरा किस तरह का वो मतलब खेल रहा है, किस तरह की उसको पावर चाहिए है, उसी के लेवल पे ही मुझे उसका तैयार करनी होती है। इसकी कॉस्ट जो होती है वो खिलाड़ी पे डिपेंड करती है कि भी उसको कितना किस लेवल पे खेलना है, कितना नहीं है। जैसे मैं इसको 2 या 3 साल से तैयार कर रहा हूँ और इनको सिर्फ 4 महीने मेडिसिन खिला के बंद कर देनी होती है, फिर उसके बाद गैप देना होता है, फिर उसके बाद 4 महीने खिला के फिर बंद कर देनी होती है। वो कंटिन्यूअसली नहीं चलती है मेडिसिन। अच्छा, ये जो दवाई इनसे आपने ली पूजा, तो आपको लगा बहन के आप इनके पैसे दे पाओ हो? एक नया खिलाड़ी अगर आए और वो इनसे दवाई ले, चलो आप तो फिर भी आपको तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, परिवार भी सपोर्ट कर रहा है। कई बार आपने देखा है ना प्लेयर किसी हैं आपके साथ, उनको तो डाइट मुश्किल हो जाए तो वो कैसे? सर देखो अभी पहलवानी में आगे अगर सोचना है कि बड़ा है, देखो थोड़ा सा पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। खैर वो हम प्रोटीन वगैरह लेते वो भी सस्ते तो वो भी नहीं होते, लेकिन हमने अपनी परफॉर्मेंस अब करनी है तो थोड़ा सा ये चीज़ें ये परिवार के लिए तो थोड़ा सा तो मुश्किल है। आपको खिलाड़ी जब बर्मिंघम गया है, बर्मिंघम डोप टेस्ट हुआ है। डोप टेस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई छोटी चीज़ नहीं होती। डोप टेस्ट में तुरंत आ जाता है कि ये स्टीरॉयड है या क्या है, और ये 3 साल से खा रही है स्टीरॉयड, उसमें तुरंत आ जाता अगर वो किसी तरह को स्टीरॉयड होता। और डोप टेस्ट हमारे दर्शकों को सेंड करो सर, वो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे चला दीजिएगा 93 067 69303। और आप जब ये बर्मिंघम से ब्राउन्ज मेडल लेके आई है, कोई भी जो वो होगा खिलाड़ी होगा उसका बगैर डोप टेस्ट वो जा ही नहीं सकता सर। शायद आपको इसकी जानकारी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरा कहने का काम है सर लेकिन ये डोप टेस्ट जो है मेरा ये काम नहीं है। वो तो क्लियर ही डोप टेस्ट में आ जाएगा, क्लियरली डोप टेस्ट में आ जाएगा। उसी टाइम पे जो खिलाड़ी है उसको सीधा मुझे बोलना कि ये डोप टेस्ट में मैं कैसे आया। तो पूजा, आज तक की सबसे A1 फाइट आपकी नज़र में कौन सी बाउट में आपने देखा भाई आज मैंने ज़बरदस्त मैच दिखाया? सर मेरा जापान के साथ एशिया चैम्पियनशिप में फाइनल था। तो जापान के खिलाड़ी शुरू से ही हमारे ऊपर ऐसा रहता है कि जापान के अच्छे हैं, लेकिन और वहाँ पे मैं जब उससे जीती और इतना फोकस से जब मुझे लगा कि भी हाँ ये किस शैली कैसी है, मतलब आप किस तरह से लड़ते हो? आप डिफेंस करते हो, आप अटैक पे अटैक करते हो? नहीं, मेरी अटैकिंग की है, डिफेंस कम रहता है, बस अटैकिंग पे ही ज़्यादा वो रहता है। अच्छा, आज तक की सबसे वीक फाइट जिसको याद करके रोना आ जाता है? वीक अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरी गलती से थोड़ा सा मैं हार गई, जीत रही थी लास्ट के 9 सेकंड में, मतलब अपनी ही गलती से मैंने स्कोर दे दिया और मैं हार गई। लास्ट के 9 सेकंड तक जीत ही रही थी। कोई नहीं, मन के हारे हार, हर मन के जीते जीत। नेक्स्ट टाइम आप अच्छा परफॉर्मेंस इसमें देखिए जा भाई, नेक्स्ट टाइम आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगी फिर गोल्ड आपके गले में होगा और आप सबसे ऊंचे वाले उस पर खड़े मिलोगे, है ना ये सपना? जी बिल्कुल, ये तो हर खिलाड़ी का सपना होता है सर कि बस देश के लिए मतलब कुछ ऐसा करे भी सब याद रखे। और चैंपियन तो चैंपियन ही होते हैं। कोच कौन आपके, गुरु कौन? मनदीप कोच साहब हैं हमारे। अच्छा,
विदेशों में लड़ना और हिंदुस्तान में लड़ना, मतलब हार्ट बीट कैसी होती है जब विदेश में कुश्ती होती है? ये सर जैसे पहले हम खेलते थे तब इतना फ़र्क लगता, लेकिन अब नहीं लगता। इंडिया में भी वही है और बाहर भी वही है, कंपटीशन बहुत बढ़ गए हैं अभी। अच्छा, सुबह कितने बजे उठ लेती हो? सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में। ग्राउंड में कितने बजे होते हो? ये अभी तो थोड़ा सा लेट कर दिया, नहीं तो 5:30 का होता है। लड़की के कान टूट गए, अजीब सा वो है, मतलब कैसा फील हुआ? नहीं, शुरू में था सर, अब तो नॉर्मली हो गया है। सूट सलवार भी कभी डालते हो? नहीं सर, कभी नहीं। याद ही नहीं है? नहीं, डाला ही नहीं है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग जब ग्राउंड में आते हो तो मनदीप कोच साहब के साथ कितनी ग्राउंड प्रैक्टिस सुबह होती है? सुबह 4 घंटे सुबह होती है और 3.5 घंटे शाम को होती है। जोर कितने दिन होते हैं वीकली? जोर 3 दिन तो होते हैं, जैसे मंगलवार है, मंगलवार को सुबह शाम, और बृहस्पतिवार को थोड़ा जोर टाइप होता है, और शुक्रवार को भी जोर होते हैं सुबह। अच्छा, खाते क्या हो? डाइट बताओ थोड़ी। डाइट ड्राई फ्रूट्स हैं, और जैसे चने भिगोकर, और प्रोटीन लेते हैं बीच में, मतलब प्रैक्टिस के बाद, और अपना दूध वगैरह पीते हैं, और सर जो मेडिसिन देते हैं वो सुबह सुबह लेके आते हैं प्रैक्टिस से पहले। तो भाई ये थी हिंदुस्तान की आन बान शान, कॉमनवेल्थ में हमारे देश को मेडल दिलाने वाली हमारी छोटी बहन पूजा गहलोत और डॉक्टर अशोक राणा जी। इनके जो जादू से सर मेरा कोई जादू नहीं है, इनके जादू से ही मैं कहूँगा, ये हमारा बोलने का लहजा सर। ये एक आयुर्वेदिक पद्धति है जिसको हम भूलते जा रहे हैं। सिर्फ आयुर्वेद पद्धति को मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि हमारा आयुर्वेद खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है, जो खिलाड़ी इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं और स्टीरॉयड की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक है। खेलते खेलते खिलाड़ियों की मौत हो जाती है, इतने हाई लेवल के स्टीरॉयड ले रहे हैं। मैं सिर्फ यही एक अपील करना चाहूँगा, आयुर्वेद की तरफ जाइए। आयुर्वेद मैं नहीं कहता कि मुझसे लीजिए, बहुत और आयुर्वेदाचार्य हैं, मेरे से ही बढ़िया बढ़िया आयुर्वेदाचार्य होंगे, उनसे लीजिए, लेकिन आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए जिससे आपका स्टेमिना बढ़े, आपके अंदर पावर आए, आपके अंदर आपको हर तरीके का बेस्ट परफॉर्मेंस करने का मौका मिले और देश के लिए आप गोल्ड मेडल लेके आएँ। और मैं सिर्फ मेरी यही एक कोशिश है कि मैं कैसे भी करके पूजा देश के लिए गोल्ड जरूर लेके आए। लेके आओगी, अब पूरी तेज लड़की है, लेके आओगी। मैं एक बात और पूजा कहना चाहूँगा आपसे। देखो पहले नुकार दे पहलवान का दिमाग तो गोड्डे में वो है, फलान हो, दकड़ो है, लेकिन मेरा मानना है कि जो रेसलर होते हैं ना, पहलवान होते हैं, उनका माइंड इतना शार्प होना चाहिए। सेकंड के कितने हिस्से में हमने अपनी टेक्निक आजमानी होती हैं, दाव चेंज करने होते हैं, सामने वाले से उसके दाव समझने और पढ़ने होते हैं। जी सर, दिमाग तो तेज़ होना ही चाहिए सर, क्योंकि अगला कब अटैक कर दे और क्या अटैक दिखा के कौन सा अटैक कर दे, हमें किस टाइम डिफेंस करना है, किस टाइम मतलब कि थोड़ा सा चांस मिलता है अटैक करने का, तो दिमाग तो तेज़ होना ही चाहिए सर। अच्छा, जो एक बाहर रेसलिंग में होता है, जब आपका मैच हो रहा है तो आपका एक कोच आपको बाहर से डायरेक्शन देता है, कई बार इंटरनेशनल में भी ऐसा होता है सर। उसका कितना महत्व है, उस डायरेक्शन का कितना महत्व है? आज तक का मेरा किसी भी रेसलर से पहला क्वेश्चन है आपसे किया है। बहुत ज़रूरी है सर वो, क्योंकि कुश्ती तो लड़ते हैं, लेकिन जो सुनाई जो देता है कोच का, वो कभी कभी हमें ना ध्यान नहीं रहता कि ये करना है, और कोच के एक इशारे से हम वो कर पाते हैं, कई बार स्कोर हमारे बच जाते हैं। वो एक कान वहाँ होता है, बिल्कुल, एक सामने उसकी साइड है, एक उसकी साइड मतलब ध्यान तो पूरा कुश्ती में ही होता है, लेकिन क्या है, कोच बाहर से जो बोलते हैं हम सुनते हैं, वो सुनते हो जी। तो आज अभी मैंने मूवीज़ पे आप आए, सुबह सुबह हम आपके डायरेक्ट स्टेडियम में आ गए, छोटराम स्टेडियम में आपको आ गए, यहाँ पकड़ लिया और ये एक प्यारा सा इंटरव्यू हमने। एक इंटरव्यू कैसा लगा ये? बहुत अच्छा लगा सर जी। डॉक्टर साहब, आपको भी स्पेशल थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा। आप इतनी दूर से चल के रोहतक आए हो मेरे एक बुलाए पे, और आपने एक प्यारा सा इंटरव्यू दिया, साथ में खड़े हुए, और साथ में इस लाडो का भी मन थोड़ा सा हौसला हुआ है, शायद अगली बार गोल्ड। जी, अपनी तैयारी तो मतलब कोई कसर को नहीं छोड़ू सर, गोल्ड लेने खातिर। बिल्कुल। अरे भाई, वो फिल्मों भी कहने लगे आज तो भाई मारी छोरी छोरा तो कम नहीं है। आजकल की लड़कियां हर मामले में फाइटेड हो रही हैं,
अपना डिफेंस कर जाना है। सच है यार। जी बिल्कुल सच्चाई है। पहले तो लड़कियों को बाहर निकलने में इतनी वो होती थी, और सूट सलवार के बगैर कहीं बाहर जाना ही नहीं होता, मतलब ये था कि भी सूट सलवार पहन के जाएगी। लेकिन आजकल तो लड़कों की तरह ऐसे चलती हैं, मतलब लोअर टी शर्ट डालनी है या जीन्स डालनी है, और घर वाले भी साथ देते हैं कि भाई हाँ आप, मतलब मेरे घर वाले तो बोलते हैं भाई हमने तो भाई लड़कों से कम नहीं हो तुम। 3 बहन हैं, हम, एक भाई है मेरा, लेकिन हम तीनों बहन बिल्कुल लड़कों की तरह पाली है मेरे माँ बाप ने। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद। भाई अगर किसी ने भी, अगर डॉक्टर साहब की दवाई लेनी है किसी भी रेसलर या किसी भी गेम में, अगर किसी को दवाई लेनी है तो स्क्रीन पे डॉक्टर साहब का नंबर मेंशन होगा। पूजा का इंटरव्यू किस साला क्या वो बताइए, और जल्दी ही किसी स्टार पहलवान का, किसी स्टार खिलाड़ी का इंटरव्यू हम अभिमन्यु मूवीज़ पे लेके दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज़ के साथ। सारे भाइयों ने राम राम, नमस्कार तो ठोक दे बे नमस्कार जी सबने। नमस्कार जी। सभी को भाई मेरा भी हाथ जोड़कर राम राम और प्रणाम। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।